सबको कह दिया कि ये खजाना वही प्राप्त करेगा जिस आदमी के अंदर इस द्वार को खोलने की सही अक्ल होगी। और द्वार पर ताला। अब आदमी सोचता है कि क्या तरीका अपनाऊं, पत्थर ढूंढूं, चाबी लगाऊं, और वो कहते हैं तोड़ना बिल्कुल नहीं। सबने कोशिश करने के लिए दिमाग लगाते रहे। एक समय निर्धारित कर दिया गया, इतने समय में खोलना है। एक व्यक्ति जो चुपचाप आंखें बंद करके बैठा हुआ था, वो उठा। जब सब लोग कुछ नहीं कर पाए तो उठा और गया, ताला खोला, दरवाजा खोला और वहां के खजाने के पास जाके कुर्सी पे बैठ गया। सब लोगों ने पूछा तुमने कैसे खोला? बोले ताला तो बंद था ही नहीं, न दरवाजा बंद था। मूर्ख बने हुए थे सब के सब, क्योंकि भगवान ने तो ये कहा था कोई तो कर्म करे, यहाँ सोचने वाले ज्यादा करने वाले कम हैं, इसलिए नहीं मिलता कुछ भी। जो चल पड़ेगा उसे रास्ता मिल जाएगा, जो संकल्प करके उठ खड़ा होगा उसे रास्ता मिल जाएगा। जो बातें ही सोचता रहेगा, प्लानिंग ही करता रहेगा, कर लेंगे, देख लेंगे, हो जाएगा, उसके लिए कभी भी द्वार नहीं खुलेगा। इसलिए 10वां द्वार आपका यही है। यहीं को आप खोलते हुए वहाँ जा सकते हैं जहाँ जाने के लिए आप दुनिया में आए। इसलिए एक नियम बनाया गया कि सभी मंदिरों के ऊपर जो कलश है वो वही जुड़ा है जो महिलाएं जुड़ा लगाती हैं, जो पुरुष लोग जो है चोटी में गांठ बांधते हैं, या कोई भी तरीका दूसरे ढंग से समझ लें। अपने नाक से यहीं बैठे बैठे आप रेखा खींचते जाइए ऊपर की तरफ, सबसे ऊंची जगह पर चले जाइए, उंगली लगाइए सभी लोग। आप देखिए सबसे ऊंची जगह जो है आपकी, ये आपका शिखर वाला भाग है, इसे कैलाश पर्वत बोलते हैं। आगे थोड़ा सा जाएंगे, एक गड्ढा सा महसूस होगा, ये मानसरोवर झील है। यही है वो 10वां द्वार। इसी को खटखटाना है और इसी को खटखटाते हुए पिता परमात्मा के साम्राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। बस इसकी निशानी याद रख लीजिए। गुरु इसका इशारा करता है, जिसको कबीर की बेटी ने अपने भजन में कहा था, रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए, मैना लड़ी थी। बहुत अच्छे से उसने कहा कि एक देह पड़ी हुई है जिसके अंदर से आत्मा निकलकर चली गई। अब देह रो रही है, ये रंग महल, ये शरीर, 10 दरवाजे हैं इसमें, और इसमें मालिक देह का पति बैठा हुआ। अब देह रोती है, शरीर रो रहा है और ये कह रहा है, ये देह हमारी रोती हुई कह रही है, रंग महल के 10 दरवाजे, न जाने कौन सी खिड़की खुली थी, सैया निकस गए, पतिदेव भाग गए, मैना लड़ी थी। मैं लड़ाई नहीं की उनसे, क्यों नाराज होके चले गए, क्योंकि उनके जाते ही नगरी सोनी हो गई, चमक गायब हो गई, अब इसमें कुछ भी नहीं रहा। अब वो कहते हैं कि ये जो भजन है इसमें, क्योंकि वैराग्य वाला भजन है, तो वो ना मैं कह करके आगे आपको लेकर चलता हूं कि इसमें सारी खिड़कियां बाहर की तरफ खुली हुई हैं, बस एक ही दरवाजा है जिसको खोलना अगर आ जाए आपको, तो उसके बाद इसमें से जो ये आत्मा है वो परमात्मा से ही मिलता है। और रोज जब भी आप इस पे ध्यान लगाएंगे तो रोज इसमें से आत्मा बाहर नहीं जाएगी, बल्कि यहाँ परमात्मा जो बैठा हुआ है रोज उसका वरदान लेकर वापस लौटोगे और जो भी कुछ दुनिया में पाना चाहते हो उसे प्राप्त कर लोगे। इसलिए अंदर जाना बहुत जरूरी है। तो थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे हम लोग। हम सभी को याद रखना है कि हमारे पास परमात्मा ने एक चुंबक, एक मैग्नेट दिया है, और हम अपने चुंबक को अगर केंद्रित कर लें, उसको ठीक ढंग से कंसंट्रेशन अपने मन की बनाकर उसका ठीक से फोकस बनाएं, तो जो चीज आप अपनी तरफ लाना चाहते हैं उसे खींच पाएंगे। पूरे ब्रह्मांड से हर चीज आपकी तरफ आती है। देवता वरदान दे रहे हैं। अब आपका ध्यान जिस चीज पर ज्यादा रहेगा
वो चीज आपकी तरफ आनी शुरू होगी। अब आप पहले ये सोचिए बैठकर, आपका ध्यान कहाँ रहता है? मैं बहुत परेशान परेशान परेशान। तो अगर आप परेशान हैं और आपका ध्यान परेशानी पर है, वो बढ़ती रहेगी। तो परेशान को आप शान और शान को शानदार बनाना शुरू करो। मैं शानदार हूँ, मैं प्रसन्न हूँ, मैं आनंदित हूँ, मैं खुशियों की तरफ जा रहा हूँ, क्योंकि परमात्मा का लाडला बेटा हूँ। जिसने जीवन दिया है उसने मेरी रक्षा आज तक भी की है, आगे भी मेरी रक्षा करेगा। मैंने अपना हाथ उसे पकड़ा दिया है। अपने मन में अच्छे भाव लाना शुरू कीजिए और उसे कहिए, आभारी हूँ, परिस्थितियां मेरे जीवन के दिए को बुझाने की लाख चेष्टा करती हों, पर तेरे कृपा का कवच हमेशा हवाओं में भी मुझे सुरक्षित रखता है। इसलिए प्रभु लाख लाख धन्यवाद करता हूं तेरा कि तू है और मेरे अंग संग चल रहा है। गुरु जब आपको मंत्र देते हैं और जाप सिखाते हैं, तो उसके बाद गुरु मंत्र सिद्ध करने की जिम्मेदारी शिष्य की होती है। मंत्र जैसे जैसे सिद्ध होना शुरू होता है तो फिर एक चमत्कार घटना शुरू हो जाता है, आपका कवच काम करना शुरू करता है। ये ध्यान रखना, जितना जितना कवच काम करेगा उतना उतना आपको महसूस होगा जैसे छतरी लेकर आप बारिश में जा रहे हो। यात्रा नहीं रुकेगी, कुछ भीगोगे, कुछ बचे रहोगे, यात्रा जारी रहेगी। थोड़ा थोड़ा दुख आके परेशान करेगा, लेकिन आपको तोड़कर गिरा नहीं पाएगा, क्योंकि छतरी के नीचे हैं आप, उसकी छतरी के नीचे हैं। लेकिन गुरु फिर कहते हैं कि इसे सिद्ध करो, और इतना सिद्ध करो कि तुम्हारा मंत्र इतनी बड़ी शक्ति बन जाए कि तुम्हारी डोर वो पकड़ कर चले। पतंग कितनी भी उड़े, डोर संभालने वाला अगर ठीक संभाले हुए है तो पतंग खेलेगी आसमानों में। तो डोर पकड़ानी है परमात्मा को, पकड़ाने का नियम गुरु देता है। इसलिए नियम के अनुसार मंत्र सिद्ध करना चाहिए। उसके बाद आप ये अनुभव करेंगे कि कोई शक्ति मेरे साथ चलती है, कहीं अकेला नहीं हूं। कोई है जो मेरा हाथ थाम के मेरे साथ साथ चलता है। मैं कहीं भी अपने आप को अकेला नहीं पाता। और जिसको अपने पिता का साथ महसूस होता हो, वो बच्चा दुनिया में कहीं नहीं डरता। उसे तो हर समय आनंद आता है। डर रहे होंगे सब लोग, बच्चा खुश है कि मैं अपनी माँ के पास हूँ या अपने पिता के पास हूँ, इसलिए वो निश्चिंत है। जिस आदमी को ये लगता है मैं अकेला हो गया हूँ, साथ देने वाला कोई नहीं है, उसके अंदर आंसू आएंगे, दुख आएगा, पीड़ा आएगी, घबरा जाएगा जल्दी। इसलिए बड़ी विचित्र बात होती है, जब बच्चा चलना सीखता है, माँ पीछे से हाथ किए हुए खड़ी है और कह रही है मैं गिरने नहीं दूंगी, मैं तुम्हारे साथ हूं। अब माँ ने पकड़ा नहीं हुआ, लेकिन उसने हाथ अपने ऐसे किए हुए जरूर हैं जो बच्चे को दिखाई नहीं दे रहे। उस भरोसे पे वो चलता जाता है और एक समय ऐसा आ जाता है फिर उसे माँ नहीं दिखाई देती, लेकिन वो जो उसने भरोसा दिया था उसके कारण आप आज तक भी दौड़ते आ रहे हैं। बचपन में एक बार उसने चलना सिखाया था कि मैं हूं तेरे साथ। ऐसे भगवान भी आपको एक बार ऐसे कह देगा कि मैं हूं साथ, और उसका हाथ रहेगा पर गिरने नहीं देगा आपको। इसलिए मंत्र सिद्ध कर लीजिए अपना। इन दिनों भी जितना मंत्र सिद्ध करने के लिए आप साधना कर सकते हैं जरूर करो, क्योंकि न ऋषियों की बात झूठी है, न मंत्रों की शक्ति के प्रति अविश्वास करने वाले लोगों को सोचना चाहिए कि मंत्रों की शक्ति नहीं होती। ऐसा नहीं, मंत्रों में शक्ति है, बस आप साधना करें, उसे जगाएं। तो आपको एक चीज पर सबसे पहले ध्यान देना है। अब ध्यान से सुनते जाएंगे आप लोग, क्योंकि आज मैं भूमिका बना रहा हूं, सिखाना तो कल से शुरू करूंगा। भूमिका में आपको ये बताना चाहता हूं, मन में उठने वाले जितने भी तरह के विचार हैं, ज्यादातर हमारा ध्यान उन चीजों पर जाता है जो हमें दुख दे रही हैं। वो कोई भी चीज हो सकती है, उसके कारण डर भी आता है, उसके कारण चिंता भी आती है,
उसी के कारण निराशा भी आती है, उसी के कारण आशंका आती है कहीं ऐसा ना हो जाए, मेरा पैसा ना खराब हो जाए, मेरे रिश्ते ना टूट जाए, मेरा बुढ़ापा ना खराब हो जाए, बीमारी ज्यादा ना बढ़ जाए, आशंका है। और ये होती भी इसलिए है कि जिससे हम सावधान हो जाएं। चिंता भी इसलिए आती है कि चिंता ना हो, आदमी उठेगा नहीं, बिल्कुल भी आराम से लेटा रहेगा। आदमी अपने शरीर में कोई भी दिक्कत हो जाए डॉक्टर के पास भी तब जाएगा जब बीमारी इतनी ना हो जाए कि आदमी को उठने के लिए मजबूर ना कर दे, तब तक जाता नहीं। कोई चेकअप नहीं कराना चाहता। दांत में दर्द हो जाए तब तक आप टैबलेट खाकर गुजारा करते रहेंगे, जब तक आपको चलता है, लगता है कि चल जाएगा। ऐसे जैसे ही एक रात में 2 बजे उठा दर्द, उसके बाद सवेरे ही सबसे पहले डॉक्टर को खोजते जाएंगे। कितना भी जरूरी काम हो उस दिन सब कुछ छोड़ दोगे, क्योंकि आदत है हम लोगों को, जब तक कोई अच्छी तरह से परेशान ना कर दे तब तक हम उसकी तरफ जाते नहीं। इसलिए भगवान चिंता देता है, इसलिए वो डर देता है। और आदमी अगर लापरवाह हो जाए, कुछ भी नहीं करे, तो कहीं ना कहीं चोट लगती है जीवन में। वो चोट फिर उसको डराती भी है, चिंता भी देती है, निराशा भी पैदा करती है। इसलिए ये चीजें हैं। समस्या कहाँ है? जब हमारा ध्यान बार बार चिंता में रहेगा, बार बार ध्यान हमारा डर में रहेगा, बार बार निराशा में रहेगा, तो फिर ये बीमारी बन जाती है। कोई भी चीज जब बीमारी बन जाती है तो फिर वो आपको तोड़ देती है। इसलिए याद रख लीजिए, चिंता को कहा गया है धुआं, जो आदमी को घोट देता है। पूरे कमरे में धुआं आ जाए, धुआं भर जाए, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, हाथ पांव भी काम नहीं कर पाएंगे, सोच भी नहीं पाएंगे। चिंता वही काम करती है, आपको पूरी तरह से घोट के रख देती है। क्या करना चाहिए आपको? चिंता तो सबको होती है, कोई ऐसा आदमी नहीं जो दुनिया में पैदा हुआ हो और जिसको चिंता ना होती हो। मतलब अगर मैं भी कहता हूं तो ऐसा नहीं कि मैं कह रहा हूं तो मेरे पास चिंता नहीं आती होगी, सबके पास आती है। महान पुरुष भी दुनिया में आए, अवतारी पुरुष भी दुनिया में आए, चिंता तो सबके पास आई है। बस एक सोचने वाली बात, उन लोगों ने चिंता की जो आदत है कि बार बार एक चीज को रिपीट करते जाना, करते जाना, करते जाना, और जितना डरते जाओगे वो और बढ़ेगी और बढ़ेगी और बढ़ेगी। और फिर एक जगह ऐसी आ जाती है जहां आपके हाथ पांव सुन्न हो जाते हैं और आप कहते हैं सूझ नहीं रहा कुछ भी। जैसे ये बढ़ जाएगी, नींद खा जाएगी, मुस्कुराहट खा जाएगी, भोजन में रस चला जाएगा, किसी की बात अच्छी नहीं लगती, कोई थोड़ा सा छेड़ दे तो गुस्सा आता है। चिंता में पड़े हुए घर में आए हुए पति को देखकर महिलाएं कई बार कुछ बातें सुनाती हैं, वो बेचारा थोड़ी देर तो शांति से बात करता है, उसके बाद लड़ने को तैयार हो जाता है। और पत्नी कहती मैंने कहा क्या तुम्हें, कर क्या रहे हो आप? अब पत्नी नहीं समझती, ये किसी चिंता में उलझे उलझे अपने आप को इतना परेशान कर चुका है कि थोड़ा सा छेड़ते इसके अंदर जो आग लगी हुई है वो बाहर आती है और वो कमजोर पर ज्यादा आती है। ये ध्यान रख लेना। इसलिए गुस्सा आदमी अपने से कमजोर पर ज्यादा करता है, ताकतवर पर कभी नहीं करता। जिनको डांट सकता है उनके ऊपर गुस्सा करेगा, और जिनके साथ में जो है उसको डर लगता है उनके सामने मिमी आता है। जैसे बिल्ली या बकरी तो मिमी आते हैं ना, ऐसे मिमी आने लगता है। तो क्या करना चाहिए, इस पर हम थोड़ा ध्यान देंगे। सबसे पहली बात है कि हमको चिंतन करना नहीं आता, खुद के साथ मीटिंग करने की आदत नहीं है। इस पॉइंट को पकड़ना। अगर आप हर रोज अपने साथ मीटिंग करने की आदत बनाओगे और मीटिंग करने के बाद जो एजेंडा रखा गया था उस पर विचार करने के बाद जो डिसीजन लिया गया उसे कागज पर नोट करो, दिमाग खाली हो जाएगा। और आप उसको नोट करने के बाद उन एजेंडे पर, उन चीजों पर बातचीत करके, अपने साथ मीटिंग करके, अपने साथ खुद मीटिंग करनी, टहलते जाओ, विचार करते जाओ, नोट करते जाओ।
नोट करते करते उस कागज को ले जाकर भगवान के चरणों में रख दो। मुझे तो ये सुझाव लगा भगवान, लेकिन सही रास्ता तो आप दिखाएंगे। मैं चाहता हूं मेरी चिंता दूर हो, मुझे आशीर्वाद दो भगवान। और उसके बाद मन में विश्वास रखो कि मेरा भगवान, मैंने अपनी चिंता उसको दी, अब मुझे निश्चिंत रहना, अपना काम करना, एक्सपर्ट से सलाह लेनी है, जो भी एफर्ट करना करूंगा, लेकिन हर समय चिंता नहीं करूंगा। अपने साथ 3 बार मीटिंग कर सकता हूं, मतलब 3 बार चिंतन कर सकता हूं। हर समय मीटिंग मीटिंग करते बैठे तो मीटिंग मीटिंग नहीं है, वो तो हमारे लिए मुसीबत बन जाएगी। तो चिंतन करना अगर आपको आ जाए, चिंता भागेगी। दूसरी बात, विजुलाइज कीजिए जो आप पाना चाहते हैं, और अफर्मेशन को ध्यान दीजिए जो आप होना चाहते हैं। अफर्मेशन सुबह और विजुलाइज करेंगे शाम को। 2 चीजें, 2 ट्रिक आप सीख जाएं। जो आप दुनिया में पाना चाहते हैं, जो वरदान आप पाना चाहते हैं, हर चीज आपको मिलेगी, बस टेक्निक आपको सीखनी है, नियम से उसे पूरा करना है, कमाल होना शुरू हो जाएगा। परम पूज्य सद्गुरुदेव श्री सुधांशु जी महाराज और डॉक्टर अर्चिका दीदी जी के पावन सानिध्य में विराट भक्ति सत्संग 23 से 26 मार्च 2023। कार्यक्रम की रूपरेखा, दिनांक 23 से 26 मार्च, सायं 4:30 से 6:30 बजे। 24 से 26 मार्च, प्रातः 9 से 11 बजे। विशेष कार्यक्रम गुरु दीक्षा समारोह 26 मार्च 2023, दोपहर 12 बजे। सत्संग स्थल पीली कोठी चौराहा, मुरादाबाद। आयोजक विश्व जागृति मिशन मुरादाबाद मंडल। संपर्क सूत्र। जीवन यानी निरंतर दौड़ भाग, तनाव, शारीरिक व मानसिक थकान। कुछ सुकून के पल हम सबको चाहिए, ऐसा सुकून जो हमें ताकत, स्फूर्ति और आंतरिक शांति से भर दे। ध्यान यानी मेडिटेशन एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मन को चैन, शांति और सुकून मिलता है। और अगर ये ध्यान प्रकृति की गोद में किसी सुरम्य और शीतल स्थान पर हो तो क्या कहने। आइए परम पूज्य सुधांशु जी महाराज और आदरणीय डॉक्टर अर्चिका दीदी के शुभ नेतृत्व में सीखें ध्यान की कुछ अद्भुत विधियां, जो न सिर्फ शरीर को शक्ति प्रदान करेंगी बल्कि आंतरिक शांति से भर देंगी। एक सुंदर अवसर है 5 दिवसीय ध्यान शिविरों में भाग लेने का और साथ ही लघु चंद्रायण तप में भाग लेने का। इन शिविरों की अनूठी बात है कि इसमें प्रमुख ध्यान की विधियां तो होंगी ही, जैसे प्राणायाम, स्वास्थ्यप्रद ध्यान, कुंडलिनी ध्यान, चक्र ध्यान, पिरामिड ध्यान, पंचकर्मा, विभिन्न यौगिक क्रियाएं इत्यादि। साथ ही साधकों को मंगल यात्रा, पूर्णिमा दर्शन, यज्ञ, प्राकृतिक चिकित्सा के साथ साथ दर्शनीय स्थलों के भ्रमण का भी अवसर मिलेगा। सबसे खास बात यह है कि साधक मनाली के एक अत्यंत खूबसूरत रिजॉर्ट में निवास करते हुए इन सब कार्यक्रमों में हिस्सा ले सकते हैं। तो आइए परम पूज्य गुरुदेव और डॉक्टर अर्चिका दीदी के साथ मनाली चलें, पहाड़ों पर कुछ दिन बिताएं, ध्यान की विधियां सीखें और पाएं एक तनाव रहित मन, स्वस्थ तन, आत्मविश्वास और सबसे बढ़ के आंतरिक शांति और सुकून।